कि क्या हमें बिहार में जीने का हक नहीं है? क्या हम इंसान की गिनती में नहीं आते हैं? जानवर भी ऐसे माहौल में नहीं रह पाए और इस माहौल में हम रह रहे, जी रहे, खा रहे, पी रहे इस कोरोना जैसी महामारी में। तो क्या नीतीश कुमार जी हम इंसान नहीं है? हमारे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं है, हम एक साधारण इंसान है जो साधारण जगह में रहते हैं। तो क्या मतलब साधारण लोगों को बिहार में रहने का कोई हक नहीं है? तो नीतीश जी हमें भी प्रवासी बताकर हमें भी बिहार से निकाल दे और हम भी अपने आप को प्रवासी मान लेंगे। आधार कार्ड में भी एक प्रवासी का पूरा सर्टिफिकेट नीतीश जी के फोटो के साथ लगवा लेंगे। हम सारे मोहल्ले वाले ही मिलकर नाला साफ करेंगे, अब यही शोभा देगा। उसके बाद हम लोग फोटो लगाएंगे अपना स्मार्ट सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, पटना सिटी। है राजा ही भ्रष्ट हो चुका है, वो अपने भ्रष्ट मंत्रियों को छुपाने में रखा हुआ है। अभी मेरे पास रिपोर्ट है नगर निगम का भी काम, बोलते हैं कि भाई काम फिनिश हो गया है, लेकिन आपके सामने सारा चीज है। जब किसी अस्पताल में लड़की का गैंगरेप होता है तो आपके नेता वहां पहुंच जाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन जब आपके मोहल्ले में ये हाल है पानी का तो आप कहाँ हैं? आप क्या इसके लिए कुछ काम कर रही है या नहीं? ये पटना है मेरी जान, जहाँ कुछ घंटों में ही पटना की हवा निकल जाती है। कुछ घंटों की बारिश और पटना की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से झील में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पटना की बारिश ने पटना की सूरत और सीरत दोनों बदल कर रख दी है। अभी हम कंकड़बाग के वार्ड नंबर 29 में मौजूद हैं और यहाँ का हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। लोगों के घरों में जो है वो पानी घुस गया है और ऐसा ही हाल पटना के अलग अलग इलाकों में भी देखने को आपको मिल सकता है। हमारे साथ अभी यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, हाल तो बहुत बेकार है, खराब है। स्थिति तो आपके सामने है। ये 2 साल से ये हम लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। उसका मूल रीजन ये है कि जो नाला है उसमें कुछ लोग इंक्रोचमेंट कर करके जाम किए हुए हैं, जिसके कारण पूरी सफाई नहीं हो पाती। नगर निगम के कर्मचारियों को भी ये पता है, वो भी जो है सो कंप्लेंट किए हैं और यहाँ से भी कंप्लेंट गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैंने पिछले 1 साल से मैं जैसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास रिपोर्ट है नगर निगम का भी काम, बोलते हैं कि भाई काम फिनिश हो गया है, लेकिन आपके सामने सारा चीज है। अच्छा, नगर निगम वाले बोलते हैं जो हमने काम को कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, देखिए। ये देख लीजिए, नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो ये नगर निगम कितना का जी आपने कंप्लेन किया है। कंप्लेन नंबर ये हैज बीन रिसॉल्व्ड एंड क्लोज्ड एंड 2 दिसंबर 2020 को ही क्लोज हो गया था आपका कंप्लेन। वही मैं कर रहा हूँ कि ये जैसो पिछले 2 साल से ये मैंने 1 साल से चल रहा है। मैंने पिछले 2020 के अक्टूबर में ही मैंने कंप्लेन किया था। उस समय से ही समस्या थी। अभी जो है नई समस्या ये खड़ी हो गई है कि यहाँ पे जल नल योजना के तहत पूरा खंड कर करके छोड़ा हुआ है, न पाइप लगा है न कुछ लगा है। विशाल जी, अभी जो है सो देखा आपने, जो है सो एक बाइक वाले भी गिर गए इसमें। ये तो मोहल्ले के लोग हैं तब गिर गए, अगर अनजान आदमी आएंगे तो पता नहीं कितने लोग गिरेंगे। सड़कों पे गड्ढे भी हैं, नाला जो है वो खुली हुई है। बिल्कुल, नाला खुली हुई है, गड्ढा कर करके छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर और पूरा वहां तक देख रहे हैं ना, राबिश जहाँ तक गिरी हुई है। वो आगे में कुछ लोग जो है सड़कों पर जो है राबिश बिछा करके रख दिया है। उसके चलते मैंने कंप्लेन किया था कि भाई राबिश कम से कम हटवा दीजिए नगर निगम की तरफ से, तो वो जैसा पानी कम से कम निकल जाएगा। वो भी नहीं निकला है। तो नीतीश कुमार जी जब 2019 में पटना में बाढ़ आया था, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अब ऐसा हाल पटना का नहीं होगा, लेकिन हाल तो अभी 1 दिन की बारिश में ये हाल हो गया, बेहाल हो गया हाल। अभी यही तो समस्या है ना। कौन है यहाँ का वार्ड पार्षद, मतलब वार्ड मेंबर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे वार्ड के पार्षद हैं अर्चना जी। वो काम नहीं करते क्या? वो आते नहीं है क्या? उनके नज़र में नहीं है क्या ये चीज़? देखिए, ऐसा है कि भाई वार्ड पार्षद जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, मुझे तो लगता है कि सीधी सी बात जानता हूँ कि नगर निगम का काम है, नगर निगम को दायित्व लेना चाहिए। लेकिन स्थानीय अधिकारी का यहाँ पे काम नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं है, अगर वार्ड परिषद बना है तो उसका कुछ ना कुछ है, वो देख सकते हैं इसको, लेकिन अंततोगत्वा तो नगर निगम को ही करना है। सर, ठीक है, लेकिन आपने कंप्लेन किया, आपका कंप्लेन रिसॉल्व हो गया, कंप्लेन ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन कंप्लेन खत्म हो गया। तो ये आपको ये वार्ड परिषद को बताना चाहिए था ना, ये मैंने ये कंप्लेन किया था लेकिन इस पर काम नहीं हुआ, तो वार्ड परिषद तो जाके नगर निगम को बताएगी ये बात। ये चीजें तो हमको पता नहीं है, हम तो भाई नगर निगम को दिए, नगर निगम की तरफ से ये काम होना चाहिए था, वहाँ पे भी जाते हैं। ये विशाल जी, क्या हालत है, जो पानी है वो कितना गंदा पानी है यहाँ पे, जो नाले हैं वो खुले हुए हैं, कभी भी कोई यहाँ पे घटना हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं, लेकिन हालत जो है वो ये तस्वीरें दिखा दीजिए, लोगों के घरों में जो है वो पानी घुस गया है। 1 दिन के ही बारिश में ये हाल है। और यास तूफान के लिए लेकर जो नीतीश कुमार जी दावा करते हैं, जो हम
ने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है यास तूफान को लेकर, वो कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाप की नेत्री सुप्रिया जी हैं। सुप्रिया जी, एक मेरे पास आई एक महिला अपनी फरियाद लेके नीतीश कुमार जी से कुछ पूछना चाहती है, पूछिए क्या पूछ रही बताइए हैं मैम। आप? मेरा घर इतना पानी हिला हुआ वो आपका घर है क्या? हाँ मेरा ही। दिखा दीजिए विशाल जी। नहीं, ये बूढ़ी अम्मा है और उनके पूछना घर में ही। नीतीश कुमार जी से जी कि बताइए। क्या हमें बिहार में जीने का हक नहीं है? क्या हम इंसान की गिनती में नहीं आते हैं? जानवर भी ऐसे माहौल में नहीं रह पाए और इस माहौल में हम रह रहे, जी रहे, खा रहे, पी रहे, इस कोरोना जैसी महामारी में। तो क्या नीतीश कुमार जी हम इंसान नहीं है? कुछ सुधार कीजिए, कुछ हमारे लिए भी कीजिए। हम लोग बहुत आम, लीजिए आप खुद अपनी जी मुंह से बताइए बताइए। ना अम्मा जी, बताइए। हाँ बोलिए। दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। जी बताइए सुप्रिया जी, आप आइए। बताइए क्या परेशानी है आपको? आप देखिए आम जनता किस तरह से जूझ रही है। हमारे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं है, हम एक साधारण इंसान है जो साधारण जगह में रहते हैं। तो क्या मतलब साधारण लोगों को बिहार में रहने का कोई हक नहीं है? तो नीतीश जी हमें भी प्रवासी बताकर हमें भी बिहार से निकाल दे और हम भी अपने आप को प्रवासी मान लेंगे। आधार कार्ड में भी एक प्रवासी का पूरा सर्टिफिकेट नीतीश जी के फोटो के साथ लगवा ये लेंगे। नीतीश जी की एक गलती हुई। स्थानीय निवासी होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या इसका समाधान कैसे होगा? इस पे मुद्दे पे आइए। स्थानीय निवासी होने के नाते मैं यही कर रही हूँ कि हमारा तो भी यही काम है ना कि हम अब ये सूचना को वार्ड पार्षद तक, नगर निगम तक, सब तक पहुंचाएं। अगर हमें को करना होता तो हम वार्ड पार्षद क्यों चुनते, मुख्यमंत्री क्यों चुनते, सारा कुछ चुनते क्यों हम? लेकिन सुप्रिया जी जब किसी अस्पताल में लड़की का गैंगरेप होता है तो आपके नेता वहां पहुंच जाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन जब आपके मोहल्ले में ये हाल है पानी का, तो आप कहाँ हैं? आप क्या इसके लिए कुछ काम कर रही है या नहीं? आज काम कर रही हूँ तो भी इस कोरोना महामारी में मेरे घर में भी बच्चे छोटे छोटे, तभी इस महामारी के दौर में भी, इस बाढ़ में भी आज मैं आप लोग के साथ में हूँ। अभी तक हम लोग सोच रहे थे सिस्टम से चलने के लिए कि वार्ड पार्षद को बोलते हैं, नगर निगम को बोलते हैं, मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे? अब हम सारे मोहल्ले वाले ही मिलकर नाला साफ करेंगे, अब यही शोभा देगा। उसके बाद हम लोग फोटो लगाएंगे अपना, स्मार्ट सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, पटना सिटी। हम अपना फोटो लगाएंगे क्योंकि अब वो लोग तो बस बने हैं सत्ता में आके गद्दी पे बैठने के लिए, और काम हम ही करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो अब हम लोग खुद नाले साफ करेंगे। अब यही हमारा काम है। पप्पू यादव जी की कमी खल रही है। बिल्कुल, आज वो होते, पिछली बार भी वो बाढ़ में बहुत काम किया था, आज वो होते तो मैं अकेले इतनी परेशान नहीं होती। अभी तक वो मेरे लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते, इस मोहल्ले के लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते। इतना बोलने का जरूरत नहीं था, उनको खुद समझ में आता है। तो यही बोले कि ये ढकोसले, ये चोचले नीतीश कुमार जी अब बंद करें, अब कुछ काम करके दिखाए, नहीं तो अगले आने वाले 5 साल में उन्हें डंडा मार के भगाया जाएगा। क्योंकि हर दावे पे वो फेले, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, बुखार हो या किसी तरह की त्रासदी हो बिहार में। नीतीश जी बोलते हैं जो हमने पूरे बिहार में जो है सड़कें बना दी है, हाई लेवल की सड़कें बना दी है, गली गली मैंने ढलाई करवा दिया है, तो फिर कहाँ गया ये? बिहार में सभी के पास आंखें हैं और ये देख सकते हैं कि ढलाई, हर जन घर का जो योजना है उनका 7 निश्चय के तहत है। आप देखिए, अगर ये बच्चा भी गिर जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसको तुरंत हॉस्पिटल के अलावा ये नॉर्मल संभल पाएगा। एक तो ये पानी इतनी गंदी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां से बाइक अटक जा रहा है, नाले खुले हुए हैं, बाइक अटक जा, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कितने महीने हो गए नाले सफाई हुए? कभी मैंने नहीं देखा। अगर कोई अपने स्थानीय लोग अपने घर का कोई परेशानी होती है, घर के बाहर नाला खराब हुआ या पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, तो वो लोग साफ कराए। बाकी नगर निगम की तरफ से या वार्ड पार्षद की तरफ से या मुख्यमंत्री जी लोग की तरफ से किसी तरह का कभी कोई सफाई में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि भारत का जो ये है ना कि स्वच्छ भारत अभियान, हमारा मोहल्ला उस आता ही नहीं है उस स्वच्छता में। उस अभियान के तहत हमारे मोहल्ले को रखा ही नहीं गया, शायद उसको पॉइंट आउट करके अलग कर दिया गया है कि इस मोहल्ले को भैया गंदा ही छोड़ दो, बाकी सारे मोहल्ले आते हैं स्वच्छ भारत अभियान में। अब आप कहेंगे ये पटना है मेरी जान? मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, ये तो जान तो मेरी रहेगी पटना। अगर वो लोग नहीं करवाए तो हम करवाएंगे, मेरी पार्टी करवाएगी, पप्पू यादव जी करवाएंगे। पटना तो मेरी जान है ही। नीतीश कुमार के भरोसे किसी की अपनी जान को नहीं छोड़ता है और हम भी नहीं छोड़ेंगे। साफ सफाई तो करवाएंगे ही, चाहे वो जैसे भी हो। पप्पू यादव जी की रिहाई कैसे होगी? पप्पू यादव जी रिहाई अब क्या बताएं, हम लोग तो आगे लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी काला दिवस मना रहे हैं, कभी आप लोग चूड़ियों की जगह जंजीरें पहन लेते हैं, लेकिन न्याय नहीं, उनकी रिहाई जो है वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अंधेरी नगरी चौपट राजा हो चुका है, राजा ही भ्रष्ट हो चुका है। वो अपने भ्रष्ट मंत्रियों को छुपाने में रखा हुआ है। बालू जो ढुलवाता है एम्बुलेंस से, लोग लाश अपने हाथ में लेके जा रहे हैं और बालू ढुआ रहा है एम्बुलेंस से, कंधे पे लाश लेके जा रहे हैं। मरीजों के साथ मनमानी कर रहा है एम्बुलेंस वाला। 1 किलोमीटर जाने का, महज 1 किलोमीटर जाने का 12,000 रुपए वसूला जा रहा है। लोगों के पास पैसे के अभाव के कारण, रोजगार के कारण, हर दवा के अभाव के कारण आज लोग त्रस्त हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी बस बोलते हैं, हम पूरे मजबूती से तैयारी। आप ये बताइए सुप्रिया जी, अब कुछ 1-2 दिन और बारिश होगी, उसके बाद ये हाल हो गया है, लेकिन बारिश का सीजन जो है अभी आने वाला है, उसके लिए आप लोग कितना तैयार है? क्या आप लोग अब पटना नगर निगम जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे?
कितनी बार जाए पटना नगर निगम, हम बहुत बार बोल चुके हैं पटना नगर निगम जाके, बहुत बार वार्ड पार्षद को भी बोला जा चुका है, पर बता रही हूँ मैं, मुझे भी इस मोहल्ले में आए 9 साल हो गए, मैंने कभी वार्ड पार्षद को नहीं क्या देखा। नाम है उनका? अर्चना राय। सुनिए अर्चना राय जी, वार्ड पार्षद जी, अगर आपको ये दिख रही है तस्वीरें तो प्लीज कृपया करके आ जाइए और बना दीजिए ये नालों, ये जो सड़क की हालतें हैं, ये नाले जो खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और गंदगी क्या है, इससे जो है बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती है। तो कृपया करके आ जाइए और देख लीजिए, अगर आपको तस्वीरें दिख रही है तो आप भी सरकार में हैं, अब सरकार जो है और क्या काम कर रही है हमको भी दिख रहा है। ऐसे ही पोल खुलते रहेंगे, आप बने रहिए और क्या तस्वीरें हैं पटना की वो अलग अलग इलाके से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है, जो नीतीश कुमार जी जिस दावे की बात करते हैं, जो हमने बिहार को पूरा स्मार्ट बना दिया है, हमने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का वो दावा करते हैं, वो दावा जो है उनका पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आगे जो भी जानकारी होगा हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।